मथुरा के चौबियापाड़ा इलाके में एक 24 वर्षीय युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है और लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। इस समय मथुरा के चौबियापाड़ा क्षेत्र में मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ आज नौवा मरीज जो पाया गया है, यहीं के निवासियों से हम पूछताछ कर लेते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का और किस तरीके से लोग अब सोचते हैं, क्या विचारधारा है उनकी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है भैया सौरभ चतुर्वेदी। सौरभ चतुर्वेदी जी। अच्छा, ये जो मरीज पाया गया है आपके घर से कितना कदम दूर है? थोड़ा दूर है, मेरा घर इधर है सामने वाली गली में, इसका दूसरी वाली गली में है। 100 मीटर की 200 मीटर की दूरी का, तो 100 मीटर तो होगा ही। 100 मीटर। अच्छा, ये बताइए इस समय माहौल क्या बना हुआ है चौबियापाड़ा गली में? तो सभी लोग भयभीत हो ही गए हैं कि सभी को डर लगता है भाई, क्योंकि बच्चा ऐसा था कि सभी के साथ उठता बैठता था, तो दिन में रास्ते खिलाना बच्चा था, उसको भी नहीं पता कि हो जाएगा और कहीं आता जाता नहीं था, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? अनुराग चतुर्वेदी। अनुराग चतुर्वेदी कहाँ कार्यरत थे? ये कहीं नहीं, बस अपने घर में रहता था और जहाँ से ज्यादा आदमियों की सहायता करता था कौमी एकता मंच के जरिए, राशन वगैरह देना, जहाँ से ज्यादा अपना दूध लेने जाना, और कहीं कुछ गया नहीं, बाहर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं। अच्छा, कब से ये मतलब यहाँ घर यहाँ पे कब से रह रहे हैं? जन्म से, जब से है। क्या नाम है जी आपका? श्रीनाथ चतुर्वेदी। श्रीनाथ जी, ये जो मरीज पाया गया है क्या उम्र बताई जा रही है? इसकी उम्र होगी करीब 22-24 वर्ष के आसपास। 22-24 वर्ष के। अच्छा, आपको लगता है किस तरीके से इनमें संक्रमित इसका संक्रमण दिखता नहीं था, क्योंकि ये कौमी एकता में जाता था धर्मार्थ काम के लिए, बंटवाने के लिए राशन वगैरह, और फिर दूध लेके अपने घर में जाता था। तो कोई ऐसा लक्षण उसमें कभी दिखा नहीं कि इसमें कोई लक्षण दिख रहा हो आते जाने में, तो जैसे कोई प्रेत घुसता है ऐसे इसका एकदम प्रस्फोट आज सुबह पता लगा है। कैसे पुष्टि हुई सर? पुष्टि तो ये हुई है, वो थोड़ा अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस कर रहा था, तो उसने घर वालों को भी बताया कि मैं असुरक्षित हूँ, तो वो क्वारंटीन में था। वो सब घर वालों से दूर था, सब मोहल्ले वालों से उसने दूरी बना ली थी, किसी के स्पर्श में था नहीं, वो सबसे दूरी बना रखी थी। जैसे बाबूजी ने भी बताया किसी संस्था के द्वारा वो कुछ सामान भी वितरण करते थे, तो ये लॉकडाउन के दौरान सामान वितरण? हाँ, ये 4 दिन पहले किया है लॉकडाउन वितरण गुजराने में, और दूसरा जो डिस्टेंस है उसको सबको बना करके पूरी सावधानी वो बरत रहा था। स्वयं जानकार व्यक्ति था, इस व्यक्ति का सब चीज का जानकार था, परंतु ये जो है ये अचानक ऐसी घटना हुई है। उसने पूरी सावधानी बरती है, उसकी इसमें असावधानी कहीं नहीं रही है, और सभी घर में है अपने में लॉकडाउन में, तो उसका ज्यादातर लोगों से स्पर्श भी नहीं हुआ है मोहल्ले में। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी मेरे लोग अपने अपने घरों में इस समय बंद है। यहाँ भी आप देख सकते हैं गली में पूरा दहशत का माहौल है। लोग निकलने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देश में पूरा लॉकडाउन है देश, और जिस तरीके से देश में संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मथुरा में भी शुरुआत हो चुकी है तीसरे दिन, और तीसरा मरीज मिलने से बहुत बड़ा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन के लिए, डॉक्टरों के लिए और भी लोगों के लिए कि आखिर इस संक्रमण को रोका कैसे जाए। तभी हम और आप और पुलिस प्रशासन भी सब आपसे अनुरोध कर रहा है कि आप अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे कि इस संक्रमण का जो खतरा है वो रोका जा सके। और भी कुछ जानकारी जुटाने को हमारे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए समाचार 24। पाड़े के और भी निवासी हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। भैया एक हैं, क्या नाम भैया आपका? आनंद चतुर्वेदी। आनंद जी, जिस तरीके से आपके चौबियापाड़े में एक मरीज पाया गया है, क्या माहौल है इस समय? माहौल तो सर इस समय डर का ही है, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में ये आपदा है, तो सभी भयभीत हैं इससे। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है, इसने किसी से छुपाया नहीं। 3-4 दिन पहले इनको कुछ अपने शरीर के अंदर कुछ परेशानियां महसूस हुई, तो उन्होंने खुद जाके अपना चेकअप जिला अस्पताल कराया, वहाँ इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आज शायद ये अपनी रिपोर्ट लेने गए, तो वहाँ जब पॉजिटिव आई तो खुद को इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके अधीन कर दिया। बाकी ये जो व्यक्ति थे ये पिछले 4-5 दिन से किसी के संपर्क में भी अच्छा, कौमी एकता का नाम सामने आ रहा है, ये कुछ वहाँ से अन्नदान वगैरह किया करते थे, मतलब शहर में जाके, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो लोग भूखे सो रहे हैं, उनको खाना खिलाने का ये कार्य किया करते थे। क्या आपको लगता है कि और भी लोग कहीं ना कहीं से संक्रमित हुए होंगे? अब ये तो हम तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं, जाहिर सी बात है सर, 14 दिन का पीरियड होता है, हो सकता है बिल्कुल। वहाँ पर कोई संक्रमित कोई होगा वहाँ पहले से, तभी तो संक्रमित हुआ है। नहीं तो यहाँ से तो उस बंदे की तो ये स्थिति थी कि वो केवल दूध और सब्जी लेने जाते थे, ये नहीं कि कहीं बैठ रहे हो या किसी के पास। अच्छा, कल भी एक मरीज पाया गया जिसको सब्जी वाले के द्वारा
वो संक्रमित हुआ। क्या आपको लगता है सर, जिस तरीके से मंडी में माहौल होता है सुबह के समय जो होता है भीड़ भाड़ का, क्या आपको लगता है कि लोग और भी संक्रमित होते हैं? बिल्कुल सर, हो सकता है, क्योंकि देखिए ये अदृश्य दुश्मन है, इसका क्या पता। अब किसी पे ये दिख तो नहीं रहा है कि कोरोना से संक्रमित। क्या राय है अब आपकी? हमारी राय तो ये है कि भैया हम सबसे कहेंगे कि अपने आप को सुरक्षित रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को घर पर ही रखें। तो आपने देखा भैया हमारे साथ में मौजूद थे, जिनका कहना था, खास करके अनुरोध है, हर कोई हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो बीमारी है वो अदृश्यत है, क्योंकि कोई भी इस बीमारी को देख नहीं पाता। इसका जो संक्रमण है, जो इसके सिम्टम्स हैं, वो काफी देर में जाके, काफी दिनों में जाके पता लगते हैं। इस वजह से आप अपने घरों में रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, खुद को सुरक्षित करिए। मैं अपने कैमरामैन अंकुश के साथ में लव अग्रवाल, मथुरा समाचार 20। चौबिया पाड़े में जिस तरीके का डर का माहौल है, वो डर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो माहौल भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो सुनसान सड़कें आप देख सकते हैं, मेरे पीछे खाली सड़कें पड़ी हुई है। यहाँ के निवासी बीरेन जी हमारे साथ में इस समय फिर जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे हम कि क्या कुछ रहा यहाँ का हाल का जो माहौल है, किस तरीके का माहौल चल रहा है। बीरेन जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, अनुराग नाम का? हाँ, अनुराग नाम का व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। भैया यहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव था नहीं, इसलिए लोगों को कोई डर नहीं था। ये लोग चबूतरों पे बैठना, गली में घूमना और लोगों को एक दूसरे से मीटिंग खड़े होके करने का ही यहाँ पे जो माहौल चल रहा था। और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरीके से पुलिस फोर्स नहीं होगी तो ये क्वारंटीन होंगे। ये एक दूसरे की खबर लेने के लिए भी सभी लोग निकलेंगे ही निकलेंगे और इकट्ठे होंगे ही होंगे। इनकी आदत में इन्हें अंदर कोई डर होता ही नहीं है। यहाँ पे पुलिस अगर गश्त करे, इनको घुसाए तो ही ठीक है घर में, नहीं ये लोग घर में नहीं घुसेंगे। और ये कहाँ से आया है पता नहीं, लेकिन एक यहाँ के आने का, ये धारावी जैसा एकदम कंजेस्टेड एरिया है और लोग यहाँ पर्याप्त एक दूसरे से मिलते हैं, फोर्स रहती है सिटी में चारों तरफ। ये कंजेस्टेड इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैलने का खतरा है, यहाँ पे ज्यादा व्यवस्था नहीं। तो बीरेन जी ने बताया कि भीड़ भाड़ वाला इलाका बोला जाता है चौबिया पाड़े, क्योंकि शाम को सब लोग एक दूसरे के पास उठते हैं, बैठते हैं और अपने मन की बात एक दूसरे से करते हैं। लोगों में ये जो धारणा है अलग रहने की या अपने घर में रहने की, हम और आप नहीं बता सकते। अगर वो खुद समझेंगे, अगर वो खुद सोचेंगे अपनी जान की परवाह करना, तभी वो अपने घरों में रह पाएंगे। लोग इस समय घरों से बाहर तक निकलना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी वजह है जिस तरीके से चौबिया पाड़े में एक मरीज पाया गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, दहशत का माहौल है। भैया ही से पूछ लेते, भैया आप घर के अंदर हैं, क्यों बाहर नहीं निकल रहे? क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये किसी को भी छूने से फैल रहा है, और मोदी जी ने कह रखी है कि क्या कहते हैं आप घर के अंदर रहें, इसी वजह से। अच्छा, जिस तरीके से कोरोना मरीज जो है आपके चौबिया पाड़े में पाया गया, युवा था अनुराग चतुर्वेदी, 22 वर्ष उम्र बताई जा रही है, आप भी एक युवा हैं। क्या सोचते हैं कि अब जो माहौल है चौबिया पाड़े का, सुनसान इलाका इस समय हो चुका है, क्योंकि चौबिया पाड़ा एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अब जो सुनसान पड़ा है, क्या सोचते हैं उसके पीछे की वजह? सुनसान है कि आप क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करें, तभी आप सेफ रह सकते हैं। और बिल्कुल यही वाली बात है, उन्होंने नहीं अपनाया होगा, हम अपना रहे हैं अपने घर में। बाहर हम कम निकल रहे हैं, केवल जरूरत के समय पे ही निकल पा रहे हैं, इसी वजह से थोड़े से बचे हुए हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप दूर रहें लोगों से, जितना आप दूर रहेंगे उतना ही क्या कहते हैं आप सेफ रहेंगे, आप अपने परिवार को सेफ करेंगे और अपने इलाके को सेफ रख पाएंगे। तो आपने देखा कि कृष्णा जी हमारे साथ में इस समय मौजूद थे, एक युवा है, युवा की सोच आपने देखी। उन्होंने कहा कि अपने आप को सुरक्षित रहें, क्योंकि युवा वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने घरों से बाहर निकले आते हैं किसी ना किसी बहाने को लेके। युवा है, भैया ने बताया कि अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप अंदर परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। अभी तक जिला मथुरा में हमने 637 लोगों का सैंपलिंग कराई है और इनमें से कुछ सैंपल दोबारा या तिबारा भी हुए हैं, तो टोटल जो सैंपल हुए हैं वो 995 हैं, 695 हैं और 637 लोगों की सैंपलिंग हुई है। इनमें से अभी तक हमें जो रिपोर्ट नहीं मिली है वो 196 सैंपल की अभी हमारी पेंडिंग रिपोर्ट है
और अब तक आज तक 9 पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, जिसमें अभी एक नया पेशेंट जो मिला है वो अनुराग चतुर्वेदी हैं, जो चौबिया पाड़ा के हैं, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पैथ काइंड से कराई थी, जांच कराई थी। इनको बुखार और खांसी हुई तो इन्होंने महसूस किया कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है, और इन्होंने एक प्राइवेट लैब से अपनी जांच करवाई और वो रिपोर्ट इनको रात में मिली। सुबह इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं ऐसे ऐसे पॉजिटिव हूँ कोरोना का, और यहाँ मैं इस पर जिला अस्पताल पे आया हूँ। तो हमने इनको अलग से बैठने के लिए बोला और अपनी आरआर टीम को भेज करके इनको आइसोलेशन में भेज दिया है। जब इनसे ये जानना चाहा कि आपको कैसे ये महसूस हुआ कि आप जो ना पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने ये बुखार खांसी को बताया और हिस्ट्री में ये बताया कि मैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाता हूँ और दूध लेने जाता हूँ, बाद बाकी मैं कहीं नहीं जाता हूँ। और इस समय ये डेम्पी नगर की सब्जी मंडी में भी दूध लेने वो